आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको कन्फ्यूजन है कि बेस्ट जो स्मॉल कैप आज के डेट में चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन म्यूचुअल फंड हिस्ट्री में, उनमें से अपने पोर्टफोलियो में किसको रखा जाए अगर एक को चुनना हो तो, क्योंकि उनके पास पैसे लिमिटेड है। तो यह जो फंड है जिन्होंने जब से लॉन्च हुआ है आपके पैसे को लगभग 13 गुना कर दिया है। 13 गुना। बात मानिए, आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप लेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, डिटेल कंपैरिजन होगा। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो आप बहुत सारे ऐसे चीज़ को बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको, जिससे कि आगे चल करके आपको खुद फंड सिलेक्शन करने में, या यूँ कहें कि जो आपको फंड बता रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करके आप खुद से क्या आपके लिए अच्छा है या बुरा है उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो आज हम लोग स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं, अगर उस फंड में आपने लमसम अगर 1 लाख रुपया लगाया होता, उस फंड का लगभग 11 साल का ड्यूरेशन हो चुका है और 27% का रिटर्न लगभग दिया। 1 लाख का वैल्यू बढ़ करके 13 लाख, लगभग 12 से 13 गुना आपके पैसे को कर दिया है। बहुत बड़ी बात होती है। हर एक साल लगभग देखा जाए तो आपके पैसे दुगने हो रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह से 13 गुना आपके पैसे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग और देखेंगे इसका डिटेल स्टडी। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस फंड का प्रदर्शन रहा है और क्या आगे अच्छा रहेगा या नहीं। तो आज जो 2 स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं वह टॉप मोस्ट स्मॉल कैप कंपनी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। 2 कंपनी के बारे में बात करेंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट। सभी के पोर्टफोलियो में होगा आज के डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारे आज भी जो है बहुत सारे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमको एक लेना है तो कौन सा लें, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत कम रहते हैं। तो डिटेल कंपैरिजन आप लोग आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे तो यह दोनों फंड जो है जब लॉन्च हुआ है तब से लेकर के आज तक 11 साल 3 महीने दोनों का वैल्यू हो चुका है। 11 साल 3 महीने का बहुत पुराना फंड है। अगर उसके नेट एसेट की बात की जाए, टोटल फंड जितना मैनेज कर रही है लगभग 45,000 करोड़ निप्पॉन इंडिया के पास है, क्वांट के पास 17,000 करोड़ का फंड मैनेज किया जा रहा है आज के डेट में। और वहीं रिटर्न की बात की जाए, निप्पॉन इंडिया का रिटर्न 27% है, वहीं क्वांट की बात की जाए तो क्वांट का जो रिटर्न है 20% है। जब से यह फंड लॉन्च हुआ तब की बात की जा रही है, यानी पिछले 11 सालों की बात, 11 सालों का एवरेज। पहला हो गया निप्पॉन का 27, क्वांट की बात की जाए तो 20%। रिस्क दोनों में है, क्योंकि दोनों स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए दोनों में रिस्क रहेगा। कम से कम 65% पैसा तो स्मॉल कैप में जाना ही जाना है एज पर सेबी रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार से। एग्जिट लोड की बात की जाए तो अगर 365 दिन से पहले निकलते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा दोनों कंडीशन में। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर SIP चल रहा है लमसम आप डालें तो 1 साल के बाद निकालें, नहीं तो थोड़ा रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा एज ए रिडम्पशन आप जब करेंगे तब की बात है। एक्सपेंस रेशियो मतलब जो फंड चलाने में खर्च होता है उसकी बात की जाए, एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया का 0.79% और लगभग 0.8% के आसपास है। वहीं पर क्वांट की बात है 0.7% की। पोर्टफोलियो टर्नओवर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर कहने का मतलब ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो को साल भर में कितनी बार बदला जाता है। तो क्वांट इसमें सबसे टॉप पोस्ट पर है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो अपने पोर्टफोलियो को
लगभग 1.5 टाइम्स चेंज कर देते हैं साल भर में। वहीं पर निप्पॉन इंडिया जितने सिक्योरिटी वो होल्ड करते हैं उसका मात्र 22% ही सेल करते हैं या बाई करते हैं। तो निप्पॉन इंडिया जो है मोस्टली लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाता है, जहां पर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाता है और जिससे उसका अच्छा खासा रिटर्न बनता है। आगे चलते हैं, रिस्क रेशियो देखेंगे हम लोग कि क्या इन दोनों पैरामीटर पर खरे उतरते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मीन की बात की जाए तो मीन के मामले में भी निप्पॉन इंडिया 31.26 है, क्वांट का 37 है। यहाँ पर भी आप 1 नंबर दे सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उस फंड के लिए वोलेटिलिटी उतना ही कम रहता है। कम वोलेटिलिटी के साथ अधिक रिटर्न जनरेट करने की मादा रखता है। इसमें भी आप देखेंगे कम वोलेटिलिटी 14.48 है, बहुत अच्छा 1 नंबर पर आ गया। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतरीन, 1.81% के पास निप्पॉन ज़्यादा है, सबसे 1 नंबर पर। सॉर्टिनरी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर भी जिसका ज़्यादा होगा सॉर्टिनरी रेशियो वह सबसे अच्छा होगा। यहाँ पर भी देखेंगे टॉप मोस्ट है। बीटा की बात की जाए 1 से जितना कम होगा उसके लिए वो बेहतरीन होगा। तो 1 से कम 0.8 है, यहाँ पर भी ये बेहतरीन है। हालांकि 1 से ज़्यादा है, ख़राब तो नहीं बोल सकते क्योंकि रिटर्न अच्छा जनरेट करके दे रहा है, रिस्क निकाल रहा है, रिस्क ले रहा है तो रिटर्न भी निकाल करके दे रहा है। इसलिए वैसे इन्वेस्टर के लिए क्वांट ज़्यादा बेटर रहता है जो कि मार्केट की परिस्थितियों को समझते घबराते नहीं हैं, उसमें और पैसा डालने का मादा रखते हैं। अगर किसी कारणवश मार्केट में गिरावट आती है तो इस तरह के फंड तेज़ी से गिरते हैं, लेकिन आपको उसी समय ध्यान रखना होगा कि फंड का जैसे ही गिरावट हो आप उससे एग्जिट ना करके अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो डालिए, अन्यथा बने रहिए। कभी न कभी स्थिति में सुधार होगी। हाँ, 2-3 साल तक अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो ये चिंता की विषय हो सकती है। आप कोशिश कीजिए इस बात को समझिए। अल्फ़ा सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर, अपने कैटेगरी एवरेज से कोई फंड जितना अधिक एक्सेस रिटर्न जनरेट करता है वह अल्फ़ा कहलाता है। तो इस मामले में क्वांट 1 नंबर पर है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1% के आसपास का डिफरेंस है। तो रिस्क भी तो ज़्यादा ले रहा है, पोर्टफोलियो टर्नओवर भी ज़्यादा है, बाकी सारे पैरामीटर आप देखेंगे निप्पॉन में बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। नए इन्वेस्टर हैं, स्मॉल कैप लेना है तो इन सभी पैरामीटर को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पोर्टफोलियो का डिटेल किस तरह से है। इसका पोर्टफोलियो के डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निप्पॉन इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 199 है। वहीं पर क्वांट की बात की जाए तो मात्र 92 स्टॉक्स को मैनेज किया जाता है। हाँ, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी में आप कितने भी स्टॉक्स रख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन 65% पैसा आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में रखना कंपलसरी है, ठीक है। टॉप 10 स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें जो है परसेंटेज 15.6%, यहाँ पर जो है ज़्यादा है। टॉप 10 में 38%, डाइवर्सिफाई कम करके यहाँ पर ज़्यादा रखा गया है टॉप 10 स्टॉक्स में। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो 9.1%, वहीं पर क्वांट में भी सबसे ज़्यादा है टॉप 5 होल्डिंग में। टॉप 3 स्टॉक्स में 6.17, टॉप 3 स्टॉक में 20.72% है। आप देखेंगे टॉप 10 होल्डिंग इनका ज़्यादा है। पीबी रेशियो की बात की जाए 3.92, यहाँ पर 2.47, ये बेहतरीन है। पी रेशियो 23.15 के साथ बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे टॉप 5 होल्डिंग की बात करेंगे। निप्पॉन इंडिया में टॉप 5 होल्डिंग जो है उसमें सबसे पहला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2.39%, HDFC बैंक 1.95%, वोल्टामेक ट्रांसफार्मर 1.83%, अपार इंडस्ट्री जो है 1.6% और MCX की बात की जाए 1.36%। इनका ज़्यादा फोकस जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंतर ज़्यादा रहता है, इसलिए जो है नंबर ऑफ़ शेयर, नंबर ऑफ़ होल्डिंग इनका परसेंटेज में कम रहता है। वहीं पर देखें अभी क्वांट जो है थोड़ा सा ये जो है सेफ्टी अप्रोच आज के डेट में अपना रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री में जो कि बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है उसमें 10% हिस्सा है। जितना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है उसका 10% पैसा जो है स्मॉल कैप कैटेगरी से निकाल करके मिड और लार्ज कैप में रखेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर 7.3, ये भी लार्ज कैप कंपनी है। बिकाजी फूड्स 3.34%, IRB इंफ्रा डेवलपर 3.09% और हिंदुस्तान कॉपर
2.84% के हिस्सा रखे हुए। इस तरह से टॉप 5 होल्डिंग में इनका परसेंटेज दिखता है। उसके बाद देखेंगे कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी म्यूचुअल फंड इक्विटी में कितना परसेंटेज रखे हुए हैं, यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ज़्यादा कैश में रखे हुए रहता है तो आपको कुछ बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, आपको एफडी के बराबर रिटर्न मिलते रहता है उसमें। तो ओवरऑल जो एवरेज रहता है 12-15% से, जो हम लोग बात करते हैं हमेशा 15% रिटर्न, वहाँ से घट जाता है। तो इक्विटी में पैसा अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो दोनों पोर्शन में आप देखेंगे निप्पॉन और क्वांट में 95% से ऊपर पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेप्ट और अन्य दूसरे सिक्योरिटी 1.26% डेप्ट में, बाकी और पैसा कहीं ना कहीं कैश में रखे हुए रहते हैं, जो कि इंस्टेंट रिडम्पशन के समय इनको निकाल करके आप और हम जैसे इन्वेस्टर जब उनको मांगते हैं कि हमको पैसा चाहिए तो वहाँ से निकाल करके कैश में रखे हुए रहते हैं, वहाँ से दे देते हैं। तो इस तरह से एक कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी पोर्शन ज़रूर देखिए कि भाई कितना परसेंट पैसा वह इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और बेसिकली सबसे लास्ट में आप लोग रिटर्न की बात करते हैं, हम लोग रिटर्न की बात करेंगे कि रिटर्न जो है बेसिकली हमको जो इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के बाद हमको क्या चाहिए, रिटर्न नहीं चाहिए। सारे पैरामीटर सही है तो हमको रिटर्न मिलना चाहिए उसमें, तब देखते हैं रिटर्न कितना मिलता है। शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात की जाए तो इसका कोई मायने नहीं रखता है, 3 साल 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल के रिटर्न की बात कोई मायने नहीं रखता, फिर भी हम लोग देखेंगे। वहीं पर 10 साल का रिटर्न की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 28.33%, लगभग 28% सीधा सीधे मान के चलते हैं। 11 सालों जब से लॉन्च हुआ उस समय से 27% था। वहीं पर 10 साल की बात की जाए तो 21%, 11 सालों में लगभग 20% का रिटर्न है निप्पॉन इंडिया और क्वांट की बात की जाए तो। 7 सालों में लगभग 23%, यहाँ पर देखिए 7 सालों में 27%। 5 सालों की बात की जाए तो 31% निप्पॉन का, 39% आ रहा है क्वांट का। यहीं से चालू हुआ इसका अपवार्ड जर्नी क्वांट का, क्योंकि इन्होंने जो पोर्टफोलियो को जो नए फंड मैनेजर इनके आए वह ज़्यादा बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं, वह सीधा बाय एंड अपॉर्चुनिटी की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है दूसरे शेयर से एग्जिट करके नए शेयर में शिफ्ट कर देते हैं, तो इनसे इनका रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ यह उस तरह के इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट को समझते हैं, थोड़ा रिस्क लेना जानते हैं, थोड़ी गिरावट होने पर तुरंत घबरा करके बाहर नहीं निकलते, उस तरह के इन्वेस्टर के लिए क्वांट स्मॉल कैप बिल्कुल सही है। 3 साल के रिटर्न की बात की जाए 37%, वहीं पर क्वांट की बात की जाए 41%, और 2 साल की बात की जाए तो 33%, और क्वांट की बात जाए 36%। 1 साल में देखेंगे डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है 63%, यहाँ 75% का रिटर्न निकल करके आता है। तो ये तो हुई बात कि भाई इस तरह का रिटर्न है, ज़्यादा रिटर्न का डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन अगर सेफ फंडा आपको रखना है तो पैरामीटर में देखते हुए उसमें सबसे 1 नंबर पर आता है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, और सेकंड नंबर पर हम रखेंगे क्वांट का स्मॉल कैप फंड। दोनों ही फंड अच्छे हैं। अगर आपके पास लगाने लायक अच्छे पैसे हैं तो दोनों फंड को आप पिकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है, 2-4 हज़ार रुपया है, तो फिर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ जाइए। बहुत ही बेहतरीन फंड है, यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह के फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, इसलिए आप लोग जो गिरावट के समय बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर हो सके तो टॉपअप करते रहिए, अन्यथा जितना मिल रहा है उतना बेहतरीन है, आप उसमें बने रहिए, लंबे समय तक बने रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहे। साथ ही साथ अगर देखेंगे यह फंड जब से लॉन्च हुआ, अगर आपने 5,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट अगर किया होता, 5,000 रुपये पर मंथ SIP अगर आपने किया रहता, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वहाँ पर 11 सालों में अभी तक 27% का जो रिटर्न मिला है, उससे आपका वैल्यू बढ़ करके 40 लाख का पोर्टफोलियो, 40.5 40 लाख का पोर्टफोलियो बनकर तैयार होता है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 6.6 लाख, और वहाँ पर बढ़ करके आपको 40 लाख का पोर्टफोलियो, जिस पे 33 लाख तो सिर्फ गेन है। तो इस तरह का जो पोर्टफोलियो है वह बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहता है। 2018-19 कोविड के समय बहुत तेज़ी से यह स्मॉल कैप गिरा था। इलेक्शन के समय 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी उस समय आई थी और आने वाले थे बीच में, उस समय बहुत तेज़ी से गिरा था। लेकिन जो इन्वेस्टर इसमें लगातार बने हुए रहे हैं
उनका रिटर्न मिला है 28%, 27% उन्हीं को मिला है। जो बीच में छोड़ करके चले गए उनको रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिला है। थोड़ा बहुत मिला है, वहाँ पर से निकल गए तो कोई मतलब नहीं रहता है। अगर लंबे समय वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जो कि फंड मैनेजर दर्शाते हैं। बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी मतलब अच्छे शेयर में खरीद करके बने हुए रहते हैं। तो इस तरह से आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5-6 हज़ार है, दोनों फंड पिकअप कर लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को अपने कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे डिटेल कंपैरिजन में हम लोग आज देखें कि अगर दोनों में से एक पिकअप करना है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर